दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर, जहां कभी अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करने वालों की लाइंस लगी हुई थी, आज बिल्कुल खाली पड़े हैं। 2022 में अमेरिकन मिलिट्री ने अपने टारगेट से 15,000 कम फौजी रिक्रूट किए और इस लिहाज से 2022 अमेरिकन मिलिट्री के लिए पिछले 50 सालों में सबसे बुरा साल था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2010 के बाद हर साल अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करने वालों के नंबर्स में 20% कमी हो रही है। एक ऐसा कंट्री जिसके दुनिया के 80 ममालिक में मिलिट्री बेसिस हो, दुनिया में होने वाले हर मसले या जंग में इस एक आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होती हो और जिसको दुनिया की सुपर पावर बनाया ही इसके आर्मी ने हो। इस कंट्री के लोग इसकी आर्मी को आखिर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे और आने वाले 5 सालों में इस ट्रेंड का इस मुल्क के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब रियल दुनिया की इस वीडियो में। ये चाइनीज मिलिट्री का ऐड है। 这曾是我们几代人的梦想，是我们的沙场组合拳，踏实、可靠、好用。 ये रशियन मिलिट्री का ऐड है। Тебе. На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать границы своих возможностей. और ये है अमेरिकन मिलिट्री का ऐड। Your nation's Patriot missile defense systems. I had a fairly typical childhood. Took ballet, played violin. इन तीनों एड्स में आपको क्या फर्क नजर आया? चीन और रशियन आर्मी के ऐड जहाँ फिजिकली और मेंटली टफ लोगों को अपील कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका का मिलिट्री ऐड बिल्कुल ही डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? अमेरिका के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसे अपनी आर्मी के लिए फौजी ढूंढने में इतना मसला हो रहा है? इसके पीछे 4 खतरनाक रीजन है। नंबर 3 वाला रीजन तो सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये ऐसी खतरनाक रीजन है जिन पर बरसों से अमेरिकन गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी रही, मगर अब फाइनली इन सब चीजों के रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब आने वाला हर साल अमेरिकन मिलिट्री के लिए बहुत सी मुश्किलात लाने वाला है। अमेरिकन में मिलिट्री ज्वाइन ना करने की सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन पब्लिक को अपनी मिलिट्री और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ही नहीं है। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री पर जनरल पब्लिक का कॉन्फिडेंस पिछले 25 सालों में सबसे कम है और ये बहुत तेजी से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। इस गिरते हुए कॉन्फिडेंस की बहुत सी वजूहत है। सबसे बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की ही वजह से एक आम अमेरिकन को अपनी आर्मी के मुतालिक बहुत सी ऐसी चीजें पता चली जो शायद वो पहले कभी नहीं जान पाते। खास तौर पर अमेरिकन आर्मी का ईरान, अफगानिस्तान और वियतनाम जंग में जोर हो रहा है और जो कुछ अमेरिकन मिलिट्री ने इन कंट्रीज में किया और फिर ये जंग लड़ने वाले फौजियों ने जब आकर सोशल मीडिया और टीवी पर बताया कि उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, तो फिर तो बहुत से लोगों की आंखें खुल गई। 2010 में जब जूलियन असांज ने विकीलीक्स पर CIA और अमेरिकन मिलिट्री के राज से पर्दा उठाया, फिर तो हर तरफ हलचल मच गई। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक था कि अमेरिकन मिलिट्री अपने करतूतों को छुपाने के लिए हर हद तक गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। लाखों लोग वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके थे और अमेरिकन मिलिट्री की हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने थी। लेकिन ये बात अब लाखों अमेरिकन जानते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री में जाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है और जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है और जो कुछ रियल लाइफ में होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सब कुछ देखने के बाद इन अमेरिकन में पैट्रियोटिज्म मुसलसल कम होता चला जा रहा है। जब आपको अपनी कंट्री से मोहब्बत ही नहीं होगी और आपको इस कंट्री का सिविलियन होने पर फख्र ही नहीं होगा, तो कैसे आप इस कंट्री के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे? और इसी बात का सबूत है वो हजारों बल्कि लाखों टिकटॉक वीडियोस जिनमें अमेरिकन सोल्जर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकन आर्मी को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन किया। और इन बातों को अमेरिकन मिलिट्री से रिटायर होने वाले सोल्जर्स ने बताया जो ईरान अफगानिस्तान जंग का हिस्सा थे। वो अब अपनी ही मिलिट्री को बेनकाब कर रहे थे। That it was Dick Cheney's war, Bush's war, to simply make money. You know, what they say, Halliburton made $48 billion and took advantage of hundreds of millions of dollars of taxpayers' money. If you think that Al-Qaeda had nothing to do with Saddam Hussein's regime, if you think that 9/11 was not tied to that whatsoever, and the list goes on and on and on, all the conspiracies out there, I believe you are absolutely, unequivocally, without a doubt, correct.
इस गिरते हुए कॉन्फिडेंस से जाहिर होता है कि अमेरिकन मिलिट्री को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। अगली रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री में अप्लाई करने वाले 77% लोग फिजिकली या मेंटली अनफिट होते हैं और ये ट्रेंड 2014 से मुसलसल रिपीट होता जा रहा है। इसकी बहुत सी रीजंस है, जैसा कि मोटापा, क्रिमिनल रैकेट्स वाले लोगों का आर्मी में अप्लाई करने वालों में सुसाइड अटेम्प्ट और डिक्लाइन यंग पॉपुलेशन। और इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन मिलिट्री के लिए हालात मजीद टफ होने वाले हैं। अब ये 23% लोग जो फाइनली आर्मी के लिए क्वालिफाइड करते हैं, इनमें से सिर्फ 9% लोग ही मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं। और ये चीज हमें ले जाती है अमेरिकन आर्मी में लो इंडक्शन की तीसरी बड़ी खतरनाक, बल्कि सबसे खतरनाक रीजन की तरफ, और वो है रिटायर फौजियों के साथ होने वाला सलूक। अमेरिकन फौजियों के मुतालिक एक कहावत है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्हें यूज करने के बाद ऐसे फेंकती है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। अमेरिका में जितने भी होमलेस लोग हैं उनमें से 10% यही रिटायर फौजी हैं। 2022 के एक स्टेट के मुताबिक तकरीबन 9 लाख रिटायर फौजी गरीबी में रहते हैं और ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। 2020 के एक डेटा के मुताबिक अमेरिका में हर रोज 15 रिटायर फौजी सुसाइड करते हैं। ये रिटायर फौजी बताते हैं कि आर्मी को छोड़ने के बाद इनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं। ये एक अमेरिकन फौजी का थीम सुने जिसमें वो बता रहा है कि वार से वापस आने वाले फौजियों के साथ क्या होता है। And they just said, "Go home." I mean, what do you mean, go home? I said, well, yeah. I said, well, how am I supposed to get home from here to Ventura? And this is about, oh God, maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Yeah, in the middle of the night, we walked approximately, I would say maybe 5 miles to get to Highway 80. जब 20 से 40 साल आर्मी में रहने वाले लोग जब सोशल मीडिया पर आकर बताएं कि आर्मी को छोड़ने के बाद उनके साथ क्या सलूक होता है, तो यंग नेशन में आर्मी को ज्वाइन करने का जज्बा कैसे पैदा होगा। जब आप देखें कि जिन लोगों ने आर्मी के लिए खून बहाया और जिन लोगों ने गोलियां भी खाई और वही इतनी बुरी हालत में है और इनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो कौन आर्मी को ज्वाइन करेगा। अब बातें हैं लोगों का आर्मी को ज्वाइन ना करने की सबसे आखिरी और फाइनल रीजन की तरफ, और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। आज से 40 से 50 साल पहले हर किसी के पास सिर्फ ये 3 से 4 जॉब्स ही थी, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस या आर्मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से लोगों के लिए बहुत सी जॉब्स आ गई, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्राम्स, ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट क्रिएटर। जब इतनी सेव और हाई लेवल जॉब्स हो तो फिर कौन अपनी जान खतरे में डालकर आर्मी में जाएगा, स्पेशली जब आपको आर्मी और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ही ना हो। और अब इस सारे मसले को हल करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, जैसा कि सोल्जर्स को हैवी बोनस दिए जा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ा दी गई है, और इसी तरह से आर्मी रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए मूवीज और वीडियो गेम्स को भी फंड किया जा रहा है। बट अभी तक कोई खास पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आया और जाहिर है इसका बहुत बैड पब्लिक बैकफ्लैश भी आएगा और कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी इसका बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहेगी। अमेरिका की इस गिरती हुई आर्मी पॉपुलेशन का इस सुपर पावर कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।